गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। सो अभी मैंने क्या करा है, एक क्वेश्चन पेपर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने दिया भी था पीयूटी में और सेशनल में, आई थिंक सेशनल में भी दिया था। सो देखिए, इसमें क्या करना होता है, प्लीज़ कंप्लीट द कन्वर्सेशन अप्रोप्रिएटली। आपको कन्वर्सेशन कंप्लीट करनी है। जैसे मैं आपसे डेली क्लासरूम में आके गुटन मॉर्गन, आप मेरे को गुटन मॉर्गन का रिप्लाई देते हैं। मैं पूछता हूँ वी कहता है सीनन, आप मेरे को वी कहते हैं सीनन का जवाब देते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन आपको प्ले करनी है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पर्सन है अभी, पर्सन नंबर ए एंड पर्सन नंबर बी। पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए का ए वाला डायलॉग होगा, पर्सन बी यानी कि आप आंसर करेंगे। फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने बोला है गुटन टाग मीन्स गुड डे, तो आप उसको क्या बोलेंगे, गुड डे के बदले में गुड डे ही बोलेंगे। गुड इवनिंग या गुड नाइट या फिर गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे। कुछ बच्चों ने ऐसी गलती करी हुई थी। तो आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, गुटन टाक। ओके, हालांकि इन्होंने एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में। नेक्स्ट डायलॉग अभी सामने वाले पर्सन का। पर्सन ए दोबारा पूछता है आपसे वी हाइज टू। देखो, हाइजन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, यानी जब आपसे नाम पूछा जा रहा हो या बताया जा रहा हो। तो तुम्हारा क्या नाम है। देखो, एग्जाम में दू या जी कुछ भी आ सकता है। ओके, वी हाइज टू, तुम्हारा क्या नाम है, क्या बोलोगे, आई एम राम या जो भी आपका नाम है, या फिर इस हाइज है, एश हाइज है राम, या फिर आप बोल सकते हैं एश बेन राम। वो है कॉम्स टू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आते हो। आप आंसर क्या करेंगे, आई कम फ्रॉम इंडिया। देखो, जब आपसे कम पूछे तो आप इंडिया बोलेंगे। जब आपसे रहने के लिए यानी कि वोनन बोले, WOHNEN वोनन, तो आप बोलेंगे फरीदाबाद, कि मैं इंडिया से आता हूँ, फरीदाबाद में रहता हूँ। सो आई कम फ्रॉम इंडिया, इश कॉमे इश कॉमे। देखो, एंडिंग का खास ख्याल रखना है, इसके साथ एंडिंग में ई आता है। इसको मैं आउस इंडियन। देखो, इंडियन की स्पेलिंग ध्यान रखना भाई, ए नहीं यहाँ पे ई आएगा, और इंडियन का मतलब होता है इंडिया। नेक्स्ट देखिए, वी हाइज दाइन फादर मीन्स हाइजन का मतलब टू बी कॉल्ड या क्या नाम है, तुम्हारे फादर का क्या नाम है। ये वाला क्वेश्चन आया था, अभी बहुत सारे बच्चों ने गलत करा था। वो क्या कर रहे थे, इश फादर हाइज है, फिर ऐसे लिख रहे थे, जो कि गलत है। अभी ट्रांसलेशन कोई बनी नहीं रही है। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, माई फादर नेम इज, जो भी नाम है वो आप बता सकते हैं। ओके, तो क्या करना है आपको, दाइन लिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको कर देंगे माइन। दाइन का मतलब होता है योर, और माइन का मतलब होता है माई। माइन फादर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, एंडिंग में टी आएगा, हाइस्ट। एंडिंग का खास ख्याल रखना भाई, माइन फादर हाइस्ट श्याम। मिस्टर मिसेस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही करना। आगे देखिए, वी हाइज दाइन नेम मोटर मीन्स व्हाट इज योर मदर नेम। मदर का नेम आप कैसे बोलेंगे, माई मदर नेम, जो भी है वो आप लिख देंगे। सो दाइन का मतलब योर, तो आप इसको क्या कर देंगे, माइन। और ये फेमिनिन वर्ड है, मदर फीमेल वर्ड होता है आपका, तो यहाँ पे ई लगा देंगे। माइन नेम मोटर हाइस्ट सीता। इस तरह से आपको करना है। ओके, नेक्स्ट, कॉम्स डू आउट इंडियन, डू यू कम फ्रॉम इंडिया, क्या आप इंडिया से आते हैं। अभी देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग ये हो गया, आपको यस और नो में आंसर करना है। तो जर्मन में आप कैसे बोलते हैं, या ऑर्डर 9। अगर आप इंडिया से आते हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस आई कम फ्रॉम इंडिया, या एश कॉमे आउस इंडियन। देखो, इंडिया को जर्मन में इंडियन बोलते हैं। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना भाई, और आपको क्वेश्चन से चीज़ें पिक करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कॉमन नज़र आ रहा है जो कि आपकी वर्ब है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग, और इसके साथ एंडिंग में आपका ई आएगा, या आई कम फ्रॉम इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्न्स टू डॉइच, आर यू लर्निंग जर्मन, क्या भाई आप जर्मन सीख रहे हैं।
सो अगर आप सीख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे, यस को बोलते हैं या इज लर्निंग, तो आप इसको क्या बोलेंगे, लर्न है डॉइच, फुल स्टॉप। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको करना है। वहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या करा है भी, या को वो यस लिख रहा है, ओके, जो कि इंग्लिश में तो सही है लेकिन जर्मन में आपका गलत है। आपको यहाँ पे या लिखना पड़ेगा, या इस कॉमे सॉरी या इस लर्नर डॉइच। नेक्स्ट देखिए, पर्सन ने आपसे पूछेगा लैंड डाइने फ्रॉइंडिन आउट डॉइच इन कानपुर। कानपुर एक शहर का नाम है भाई। तो वो क्या बोल रहा है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है, फ्रॉइंड होता है आपका मेल फ्रेंड और फ्रॉइंडिन होती है आपकी फीमेल फ्रेंड, कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो सॉरी लैंड दाइने फ्रॉइंडिन आउट डॉइच इन कानपुर, क्या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी कानपुर से जर्मन सीख रही हैं। अगर सीख रही हैं तो आप क्या बोलेंगे, या माई गर्लफ्रेंड, तो माई को क्या कर देंगे, माइने, गर्लफ्रेंड फीमेल वर्ड है तो ई लगाना पड़ेगा, माइने फ्रॉइंडिन लैंड। देखो सेकंड प्लेस आपका वर्ब का आता है ना, सेकंड एलिमेंट जो होता है वर्ब होता है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। माइने फ्रॉइंडिन लैंड। अब क्वेश्चन में से चीजें उठा लीजिए, आउक डॉइच इन, अच्छा खानपुर है, सॉरी मैंने कानपुर पढ़ लिया, ये खानपुर है, खानपुर, ओके, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे भाई। अगर मान के चलो यहाँ पे फ्रॉइंडिन की जगह फ्रॉइंट होता, मतलब कि कोई मेल फ्रेंड होता, तब आप उस कंडीशन में क्या करते, आप लोग सिंपली जो आपको यहाँ पे आई एन नज़र आ रहा है वो लिखते नहीं, इवन क्वेश्चन में भी नहीं लिखा होता। तो सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि आप क्वेश्चन की हेल्प लें, वो पूछना क्या चाह रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए वी हाइस्ट दाइने फ्रॉइंडिन। हाइजन देखो नाम के लिए पूछते हैं। देखो एक सिंपल सी कन्वर्सेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा आपसे, हालचाल पूछेगा, दूसरा कहाँ से आते हैं, कहाँ पे रहते हैं, नाम क्या है। तो कुछ 5-6 वर्ड इंपॉर्टेंट है इस वाली कन्वर्सेशन के रिलेटेड, इस कन्वर्सेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे इन चीज़ों में गलती मत करना। वी हाइज दाइने फ्रॉइंडिन, व्हाट इज़ योर गर्लफ्रेंड नेम, आपकी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, तो आप कैसे बोलेंगे, माइने फ्रॉइंडिन हाइस्ट, जो भी XYZ जो भी आप नाम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो कई बार ना क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक आ जाती है, यहाँ पे वो लिखना तो चाह रहा होगा च्यूस, च्यूस का मतलब होता है बाय, लेकिन गलती से इन्होंने ओ कर दिया, ठीक है, वो गलतियाँ कर सकते हैं लेकिन आप मत करना अभी, च्यूस, ओके। एक सेकंड, ये क्या हो गया, आ गया वापस। सो च्यूस, ओके। सो देखो च्यूस में ना दोनों स्पेलिंग सही है, मैंने दोनों स्पेलिंग चेक करी हैं, अगर डबल एस भी आता है सिंगल भी आता है, जोन सी अच्छी लगे वो रख लेना। तो देखो सामने वाले ने बाय बोला है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली बाय कर दो, ऐसे बाय कर दो। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बिस्बाल्ट कर रहे हैं या फिर कुछ और लिखने लग रहे हैं, जो कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ही आपके गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। जितना पूछा है सिर्फ उतना करना है। चलिए ये क्लास हमारी ये है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप अपना रिवीजन अपना अच्छे से करें। और इवनिंग में मैं आपको जो आपने देखा होगा, देखो ये वाला टॉपिक यहाँ पे भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन जर्मन। आपको जर्मन में खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये वाला टॉपिक करेंगे भी बहुत अच्छे से हम लोग इवनिंग में, अराउंड 8 PM के अराउंड में आपको वीडियो शेयर करूंगा। और आप खुद से क्वेश्चन नंबर 6 में जो काउंटिंग्स है भी आप इसको खुद से एक बार ट्राई करें। अगर आप इसको आंसर जानना चाहते हैं कि आपने सही करा है नहीं करा है, वो आप ChatGPT